नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड जो आपका 1 अप्रैल 2024 का सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसी का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या वो क्वेश्चन हेल्पफुल हो सके, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या वो सहायता आपके इसमें से मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग होता है। तो वहाँ जो कौन सा अलंकार प्रयोग होगा दोस्तों, तो व्यतिरेय यानी व्यतिरेक जो अलंकार है वहाँ पे प्रयोग होता है। कहाँ पे? अपेक्षा उमेय के गुणधर्म विशेषता के उत्कर्ष जो बताता है वहाँ पे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुर मधुर में दीप जल, मधुर मधुर में दीप जल में कौन सा अलंकार है। तो मधुर मधुर दो बार जो आपका रिपीट करके आया है, तो कुछ कौन सा अलंकार होगा? तो पुनरुक्त अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। मधुर मधुर में जो यहाँ पे जो आपका वर्ड का रिपीटेशन जहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो पुनरुक्ति यानी कि अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका 33 होती है। तो रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी? तो 33 होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। तो महाराष्ट्र एक राज्य है, तो राज्य में वहाँ से कौन सा होगा? तो वहाँ का राज्य लैंग्वेज कौन सा होगा? तो मराठी होगा। ठीक, तो महाराष्ट्र मराठी। तमिलनाडु में कौन सा होगा? तमिल हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। क्या? तो रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा है। रिक्शा कौन सा भाषा है? तो जापानी भाषा है। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे हिंदी भाषा की लिपि है। तो हिंदी जो भाषा कौन सा लिपि है? तो हिंदी जो है आपका देवनागरी है। वहीं पे अंग्रेजी बोल देगा तो कौन सा हो जाएगा लिपि? रोमन लिपि हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में? तो 52 आपका वर्ण है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। चलिए आगे है कि वर्ण में किस स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। वर्ण में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। जो च वर्ग होता है, च छ ज झ इ इसी को क्या कहते हैं? तो संघर्षी। कौन सा? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? च वर्ग को कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे धर्मशाला रचना के आधार पर इस शब्द भेद में आते हैं। तो यहाँ पे धर्मशाला जो है रचना के आधार पर कौन सा आते हैं? तो यौगिक में आता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मुगल किस भाषा का शब्द है। तो मुगल जो आपका कौन सा भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। दोस्तों ओरिजिनल ये सब आपका डीएलएड का क्वेश्चन है जो सेकेंड शिफ्ट में 1 अप्रैल को पूछा गया है। तो आपका ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं है कि व्याम में कौन सी संधि। तो व्याम कौन सा संधि का प्रकार है? तो यण संधि का प्रकार है। ठीक, कौन सा व्याम हो जाएगा? तो यण संधि का प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अलंकार, अलंकार क्या हो जाएगा? अलंकार का पर्यायवाची यानी कि इसका समानार्थी अर्थ क्या हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा। अलंकार जिसने बोलते हैं अलंकार का दुकान है, अलंकार ज्वेलर्स चाहिए, तो क्या होता है? आभूषण से संबंधित। अलंकार क्या हो जाएगा? तो आभूषण से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन की जो विज्ञान जानते हैं के लिए एक शब्द है। तो जो विज्ञान जानते हैं उसको क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक, जो विज्ञान जानते हैं जो उसको क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेद को जानते हैं उसको ऋषि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। उसके बाद है आगे क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या बताना है। तो क्या कौन सा शब्द है? शब्द है आपका घुमक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय आ गया? प्रत्यय जो बाद में लगे, उपसर्ग जो पहले लगे। तो कौन सा हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। अक्कड़ क्या हुआ? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो दोहा और जो चौपाई है कैसे छंद है? मात्रिक छंद है। सही आंसर कौन सा होगा इसका? मात्रिक छंद होगा दोहा और चौपाई। चलिए आगे है कि कामयानी किसकी काव्य कृति है। तो कामयानी जो है यानी कि जयशंकर प्रसाद की क्या है? लिखा हुआ है, यानी इसके द्वारा जयशंकर प्रसाद द्वारा कामयानी को लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है
किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो ये होता है गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, पूर्ण रूप से संतुलित अवस्था में रहता है। तो प्रभावी केंद्र कौन सा है, जहाँ पर भार उसका संतुलित रहता है, तो उसको होता है गुरुत्व केंद्र होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा? तो आपका डेसिबल। डेसिबल किसको मापते हैं? तो ध्वनि, यानी वातावरण में हम ध्वनि को किस चीज़ में मापते हैं? तो ध्वनि को मापते हैं। अगर वहीं पूछ देगा प्रतिरोध को किससे मापिएगा? तो ओम से मापिएगा। चालकता को क्या? तो प्रति ओम से मापते हैं। उसके बाद पूछे तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। उसके बाद विभव में अंतर को किससे मापते हैं? तो विभवांतर से मापते हैं। तो ये सब आपको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन, ठीक। तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी इसको पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा धारा को कैसे नापते हैं? तो अमीटर से नापते हैं। विभव, दो धाराओं के बीच के अंतर को कैसे मापते हैं? तो विभवांतर से मापते हैं। कार्य का मात्रा क्या है? जूल है। उसके बाद बल का मात्रा क्या है? न्यूटन है। भार का मात्रा क्या है? न्यूटन है। ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। तो ये सब आपको याद रखने की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निकट दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड करता है एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष यानी क्या है? उस वस्तु को निकट की चीज़ दिखाई दे रहा है, दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जब निकट दृष्टि दोष के लिए बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वहीं दूर दृष्टि का बात करेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि में कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि में कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। निकट में अवतल और दूर में उत्तल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या होती है? बढ़ती जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो ये जो है डॉपलर के जो प्रभाव जो दिए थे उसी कारण से क्या होता है, रेलगाड़ी जैसे जैसे हमारे समीप आती है तो उसकी आवाज़ हमको क्या होती है? तेज सुनाई देती है। और क्या होता है, देखिए एक होता है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय जो होता है रेलगाड़ी पर आती है तो क्या होता है, दाब के मतलब गतिज ऊर्जा के कारण जो होता है दाब कम हो जाता है और क्या होता है, इंसान जो गाड़ी के समीप रहता है वो गाड़ी के चपेट में आ जाता है। तो वहाँ पे बोलेगा कि जो गाड़ी आ रही है कोई किसी आदमी को अपने चपेट में ले रही है तो कौन सा नियम होगा? बर्नौली का प्रमेय होगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो आप गाड़ी के चपेट में आ जाएगा। तो यहाँ है कि सीटी आवृत्ति बढ़ जा रही है, किसका? तो डॉपलर के प्रभाव। चलिए आगे क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग है? नाभिकीय जो रिएक्टर है नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल। भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका आणविक द्रव्यमान 20 हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट किस तत्व के बने होते हैं? तो बिजली के जो बल्ब है इसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। इसमें सीसा और टिन की मात्रा होती है। टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है कि इसका उच्च प्रतिरोध होता है जो जल्दी गलता भी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? जब एक समान आपका कोई वृत्तीय गति है तो चाल और वेग क्या होता है? बदलता नहीं है। चाल और वेग क्या होता है? हमेशा एक समान रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक समान जब वृत्तीय गति है तो इसका चाल और वेग क्या होता है? हमेशा समान रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी जो बनाते हैं जिसमें फूलन आ जाता है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करें। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? NaHCO3 होता है। आगे क्वेश्चन है कि आपका डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग करते हैं? तो डायनामाइट जो बनाते हैं उसमें किस द्रव का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना जो है एक्वारेजिया में घुलता है, यानी कि HNO3 और HCl का अनुपात होता है 3:1 में होता है। ठीक है, एक्वारेजिया। इसमें पेल्टिनम में भी घुल जाता है। इसमें एक्वारेजिया में आपका पेल्टिनम भी क्या होता है? घुल जाता है। पेल्टिनम और सोना किस में घुलता है? तो एक्वारेजिया में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का क्या होता है? अनुपात होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति जो घी है उसमें निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होती है। देखिए दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है।
चलिए आगे क्वेश्चन है, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है। इसमें जल की कठोरता को हम क्या करते हैं, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर क्या कर सकते हैं, उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। कौन सा, तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3 को डालकर हम क्या कर सकते हैं, जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन है। तो पेंसिल में देखिएगा उसके बीच में क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का होता है। तो उसमें प्रयुक्त कार्बन कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो कोशिका को आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम कोई भी कोशिका काम नहीं करता है तो क्या करता है, अपने को फाड़ लेता है, इसमें जो द्विध्रुव होता है यानी कि लाइसोसोम जो होता है क्या दूसरे पर छींट देता है और क्या करता है, अपने मर जाता है और दूसरों को भी मार देता है। ठीक, तो देखिएगा क्या होता है, हमारा हाथ जब चिपाता है कहीं पे चोट लगता है तो ब्लैक हो जाता है। तो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है अपने जीव द्रव को क्या करता है, छींटता है और फिर से उसको क्या करता है, मार देता है। वहाँ से देखिएगा ब्लैक हटने लगता है, फिर से वहाँ पे नया चमड़ा आ जाता है। तो लाइसोसोम का काम होता है इस सब का। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि उसमें 38 ATP बनता है जो 1 ग्लूकोज के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में क्या होते हैं, तो बदल जाते हैं। प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का ले जाना है। क्या करता है, तो ऑक्सीजन को ले जाता है फेफड़ा तक और फेफड़ा से क्या करता है, शुद्ध करके और हमारे पूरा बॉडी में शुद्ध ब्लड का चला जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का ले जाना। उसके बाद क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग उसका प्रमस्तिष्क होता है, यानी कि सामने वाला जो भाग होता है क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो संकुचनशील ऊतक के नाम से किसको जानते हैं, तो पेशी को जानते हैं, यानी कि पेशीय ऊतक को किसको नाम से जानते हैं, संकुचनशील के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, पतियों के द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य सभी भागों को कौन लेता है। तो जो कौन लेता है, तो फ्लोएम लेता है। कहाँ से, तो ऊपर से नीचे की तरफ लेता है। वहीं पर जाइलम पूछ देगा तो जाइलम जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ जल को लेता है। जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और भोजन और खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है। सेब और जो नाशपाती होता है इसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो आपका पुष्पासन होता है। तो सेब और नाशपाती में जो खाने योग्य भाग होता है कौन सा, तो पुष्पासन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे यहाँ पे है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो बिहार में जो है तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो बख्तियार